पापा आप हमें लेने कब आ रहे हैं? ईशल, ईशल किससे बात कर रही हो? मुझे तो फोन मामा का दो। कैसी हो महमल? मैं तुम्हें और ईशल को लेने आया हूं। डू यू रिमेंबर मी बेटा? मैंने आपको देखा है। मैंने भी आपको देखा है। मैं जानता हूं मेरा तरीका बहुत ऑकवर्ड लगा होगा तुम्हें, लेकिन अगर तुम सिर्फ मेरी बात सुन लो तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। कुछ अर्सा पहले अमेरिका में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। कई दिन मैं बिस्तर पर पड़ा रहा, कंप्लीटली बेडरिडन। उन दिनों में मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। शायद अल्लाह मुझे रियलाइज कराना चाहता था कि फैमिली बहुत कुछ होती है। मेरे सारे फ्रेंड्स, सारी गर्लफ्रेंड्स, किसी ने भी मुझे वक्त नहीं दिया, थोड़ा सा भी नहीं। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल कर लेता हूं, लेकिन फिर मुझे ये एहसास हुआ कि a call just would not be enough। मुझे जाना होगा, तुम्हारे पास आके, तुम्हारे सामने आके अपोलोजाइज करना होगा। महमल, मैं जानता हूं मैंने जो कुछ किया और उन बातों की वजह से तुमने जितना सफर किया, उसके सामने सॉरी की कोई हैसियत नहीं है। बेमानी सा लफ्ज हो जाता है। मेरी बस तुमसे ये दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि मेरे घर वापस आ जाओ, तुम दोनों अपने घर। तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती, मत करो। अगर मेरी सूरत नहीं देखना चाहती तो मैं उस घर में नहीं रहूंगा, कहीं और रह लूंगा जाके, लेकिन घर वापस आ जाओ। पहले की बात और थी महमल, मैं एक डिफरेंट इंसान था तब। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि मैं ईशल और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज।
अंसब मुझे लेने आए। तो तुम क्या चाहती हो बेटा? मैं जाना चाहती हूँ ताई अम्मी। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। बिल्कुल। सब को अंदर क्यों नहीं बुलाया तुमने? कोई चाय वगैरह? सारा? जी मैं बुला के लाता हूँ उसे। तुम यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। मैं चाय का इंतजाम करवाती हूँ। देखो बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता मामूली रिश्ता नहीं होता। कहने को तो ये कागजी रिश्ता है, लेकिन ये अपने अंदर तमाम एहसासात, जज्बात और हुकूक रखता है। उन सब क्या कहता है? अंसब कह रहे हैं कि उनका अमेरिका में एक्सीडेंट हुआ था, बिल्कुल तन्हा रह गए थे। उनका कोई फ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं निकालते थे। अपने रिश्तों का और अपनी फैमिली का एहसास हो गया। देखा तुमने, जिस रिश्ते में कोई ताल्लुक नहीं था, उसने कैसे कदर दिलाई अंसब, कैसे वो तुम्हारे सामने शर्मिंदा हुआ। ये मियाँ बीवी के रिश्ते की बड़ी करामात है। जहाँ बेनियाजियाँ, नफरतें, गलतफहमियाँ पैदा होती हैं ना, वहाँ उतनी ही तेजी से उनसियतें, मोहब्बतें, चाहतें पैदा होती हैं। अंसब इधर ही आ जाओ। आओ। आई एम सॉरी, लेकिन माँ की चूंकि तबीयत ऐसी है कि मैं। आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो, जीते रहो। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। माफ कीजिएगा, मैंने आदतन आपको आंटी कह दिया। ताई अम्मी यही कहती है ना महमूद आपको? हाँ बेटा, इसकी ताई अम्मी हूँ तो तुम्हारी भी ताई अम्मी हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि तुम आए। बैठो। सारा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आपको याद है मेरा नाम? जी, जब बीवी याद आ गई तो बीवी से जुड़ा हुआ हर रिश्ता भी याद आ गया मुझे। अंसब, तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई। मेरी मिसेज हैं दिलनशीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले महमूद? जी, मैं बस ईशल का बैग पैक कर लूँ। आप वाकई जा रही हैं? जाहिर है। और मोहब्बत? मोहब्बत का पौधा बड़ा नाजुक होता है। नामुआफिक आबो हवा, मोहब्बत की खाद और ताल्लुक का पानी ना मिले तो मुरझा जाता है। नया पौधा तो लगाया जा सकता है, लेकिन मुर्दा पौधे को जिंदा नहीं किया जा सकता। मेरे प्यार का पौधा इस घर में बंजर होके खत्म हो चुका है।
नया पौधा लगा। दिलनशीन के नाम का। हैदर ने बार बार मुझसे कहा है कि वो मेरा मोहसिन है, मेरा कजन है। मेरी मोहब्बत नहीं, हमारे दरमियान जो कुछ भी था अब नहीं है, और जो नहीं है उसे पैदा नहीं किया जा सकता। खुदा तुम दोनों को खुश रखे, एक साथ रखे। बहुत साथ दिया है तुम लोगों ने मेरा, हो सके तो ये सोच के माफ कर देना कि कहत की मारी महमल आई थी अपनी मोहब्बत की फसल काटने। ये सोचे बगैर के बीच में वक्त आ चुका है, एक इंसान आ चुका है, एक रिश्ता आ चुका है। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि तुम्हारा शौहर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। अब तो दोस्ती हो गई है, जान गए होगे एक दूसरे को। खुश रहो। महमल चलो, अनसब चाय पी चुका है। जी बस मैं आ रही हूँ। आ जाओ। लेट्स गो बेटा। तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा है इस बात पे? मैं मानता हूं महमल थी मेरी मोहब्बत, है नहीं? अब हम घर जा रहे हैं। हैप्पी? ओके अनसब, ख्याल रखना। आपने इतना अरसा मेरी बीवी और मेरी बेटी को अपने पास रखा। मेरे पास अल्फाज नहीं कि कैसी बात कर रहे हो अनसब? महमल का अपना घर है ये,
ये जब चाहे यहाँ आ सकती है, रह सकती है। एक्चुअली मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद इन सब की जिम्मेदारी मुझ पे आ गई थी। तब सरबरा मैं ही। यूं समझो कि मैका है महमल का। कजन होने के नाते, रिश्तेदार होने के नाते मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि कभी ये मत समझना कि इसका कोई नहीं। तुम्हारा रवैया वैसे ही रहा जैसा था तो तुम्हारा घर छोड़ के ये जब चाहे यहां आ सकती है। बेटा आप 1 सेकंड के लिए उतरेंगी? भाभी आप देख रही हैं, आपके हस्बैंड सबके सामने मुझे धमकी दे रहे हैं। नहीं नहीं, धमकी नहीं दे रहा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तंग करोगे मेरी कजन को तो लड़ना तो बनता है। थैंक यू हैदर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। That goes for me too. You're a true gentleman. भाभी आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। इजाजत। श्योर, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। I'll miss you. Okay? शुक्र है महमल का घर बस गया। देर से ही सही। जिम्मेदारी का एहसास तो हुआ उन सबको। मैं माँ के पास जाती हूँ। दिलनशीन, तुम ठीक हो ना? अच्छा हुआ महमल अपने घर चली गई। काफी एक्शन और थ्रिलर से भरपूर हो गई थी हमारी जिंदगी। हर मोड़ पे एक नया ट्विस्ट। तो क्या सोचा फिर तुमने? मैंने क्या सोचना है? मुझे तो आपने पागल करके रख दिया है। मैंने? नहीं तो क्या मैंने? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ यहाँ रुक क्यों नहीं रहा। एक बात एक जगह रुक क्यों नहीं रही। हर वक्त कोई नई बात, कुछ ना कुछ अलग सा हर वक्त। और ये मोहतरमा अपने शौहर के साथ चली गई। इनका शौहर एक बड़ी सी गाड़ी लाया, गार्ड्स लाया,
और ये अपनी उस लाफानी मोहब्बत को छोड़कर चल पड़ी। तो क्या करती? बताओ मुझे, क्या करती वो? इस घर में बैठी रहती और हमारी जिंदगी में जहर घोलती रहती। तलाक लेती और सीधा सीधा आपसे शादी करती। तलाक लेना और सीधा सीधा शादी करना मजाक नहीं होता है। ये नहीं होता है मजाक। दो लोग नहीं जुड़ते हैं, दो खानदान जुड़ते हैं। दो खानदानों की इज्जतें जुड़ती हैं, नस्लें बनती हैं, और बेहतर यही होता है कि नस्लें अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। इसीलिए तो कह रही हूँ, आंटी को पता नहीं चलेगा और ये बच्चा लावारिस नहीं है मेरा। मैं अगर अपने चचा की बेटी और उसकी बेटी के लिए स्टैंड ले सकता तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाऊंगा मैं। तुम्हें नहीं चाहिए ना ये बच्चा? पैदा करके मेरे हवाले कर देना, सारी जिंदगी उसके साथ गुजार लूंगा मैं, पर कुछ होने नहीं दूंगा उसको। जिद कर रहे हैं आप? जिद तो तुम कर रही हो दिलनशीन। साहब, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं प्रेग्नेंट। जब दिल चाहेगा फोन बंद कर दोगी। पागल समझे मुझे? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। और मैंने तुमसे कहा था कि मॉम को फोन करना, कहा था ना? क्यों नहीं किया फोन? अपने शौहर की माँ की तो बहुत खिदमतें करती हो, थकती नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम अब सिर्फ उससे मोहब्बत करती हो। और एक और बात बताऊं तुम्हें, ठीक कहती है मेरी माँ, बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। जो उनका एनालिसिस है बिल्कुल परफेक्ट है। तुम सिर्फ एक लालची लड़की हो, सिर्फ एक लालची लड़की, और मुझे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही हो। एक ऐसी ऑप्शन जो कि एक बेहतर ऑप्शन है, और जिसे तुम जाया नहीं कर सकती, है ना? दिल तो कर रहा है कि अभी तुम्हारे घर आऊं और तुम्हें घसीट कर वहां से लेकर जाऊं। दिलनशीन, बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? बहुत मजा आ रहा है ना उसके साथ जिंदगी गुजारने का? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरी बातों के जवाब दो। हेलो हेलो हेलो। माँ पूछ रही थी तुम ठीक हो? दिलनशीन, आ रही हो? ओके? कॉल आ रही है तुम्हारी।
कुछ कह रहे थे आप? एक्चुअली माँ पूछ रही थी कि तुम ठीक हो। जी ठीक हूँ। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि शायद से बात करूं। कोई अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है तो रेकमेंड कर दे ताकि तुम्हें मैं ले जाऊं उसके पास। क्यों? क्या मतलब क्यों? माँ के लिए, बच्चे के लिए फॉलोअप बहुत जरूरी होता है, इसलिए गया। वरना बाद में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अच्छा मैं जाऊं, जाके तैयार हूं। प्लीज अपना और माँ का ख्याल रखा करो। बच्चा हो जाएगा उसके बाद? शुरू कर लेना अपनी नई जिंदगी। छोड़ जाना हमारे बच्चे को मेरे पास। ख्याल रखना अपना। सीधा सीधा कहें, आपके बच्चे का ख्याल रखो। है तो वो बच्चा ही नहीं। तुम जो भी कहो, दूर नहीं है तुमसे वो। बस बात यह है कि तुम उसे अपने करीब नहीं समझती। मियां बीवी वाला रिश्ता नहीं है ना बच्चे के साथ, कि 3 लफ्ज कह दिए या सुन लिए तो रिश्ता खत्म। तो वजूद का वजूद से रिश्ता होता है। जब तक जियोगी ना तब तक हुकूक और फराइज निभाने पड़ेंगे। पर हां, एक ना एक दिन मेरा बच्चा सवाल जरूर करेगा तुमसे कि उसे उसकी मां का प्यार क्यों नहीं मिला। फिर फोन। अरे भाई, बड़ा तकल्लुफ किया आपने। आओ दिलनशीन बेटा, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे होने वाले बच्चे के आने की खुशी में मिठाई लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र ठीक है। अरे क्या करे बेचारी, मेरा अलग ख्याल रखना पड़ता है इसे। मुझे पता नहीं क्या हो गया, कुछ दिन से सर में शदीद दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, यही सब कुछ करती है। बड़े अरमान थे मुझे कि दुल्हन ब्याह कर लाऊंगी तो अपनी बहू के ऐसे लाड करूंगी, इतना कुछ करूंगी, लेकिन भाई मैं तो बिस्तर से ही लग के रह गई। अरे दिलनशीन बेटा, अपने घर वालों को अपने कमरे में लेकर जाओ, मैं चाय वहीं भिजवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम तो आपसे मिलने आए हैं। भाई जरूर जरूर, लेकिन कुछ देर बेटी के पास बैठे बातें करें। मैं आपको इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी, खाना खिला कर भेजूंगी रात का। जाओ बेटा, ले जाओ इनको ऊपर। जी
आइए। अच्छा फिर मिलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत दुनिया है मेरी बेटी की। और इसी दुनिया को ये फूंकने चली थी। अच्छा बस, बिला वजह बार बार इसे माजी याद दिलाकर शर्मिंदा मत करो। अब तो मेरी बच्ची खैर से माँ बनने वाली है। हैदर मियाँ खुश तो होंगे? जी बहुत खुश हैं। माशाल्लाह, क्या कहते हैं, बेटा चाहिए या बेटी? ऐसी कोई फरमाइश नहीं की उन्होंने। मुझे हैदर भाई से इसी बात की उम्मीद थी। वो बहुत ग्रेट इंसान है वैसे, वरना अक्सर सुनने में आता है कि मर्द अपनी बीवियों से बेटे की ख्वाहिश कर करके उनका जीना हराम कर देते हैं। हर बच्चा अपना नसीब खुद लेकर आता है, और पास बच्चे तो अपने माँ बाप के रिश्ते को मजीद गहरा करते हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ भी। अच्छा, हैदर ने कभी कोई ताने वाने तो नहीं दिए? कोई पुरानी बात, कोई बिला वजह की रोक टोक? पता है, मैं तो खुशी से पागल ही हो गई ये सुन के कि महमल इस घर से चली गई है। हाँ, मेरी बच्ची की किस्मत वैसे है बहुत अच्छी। कुदरत इसके रास्ते के सारे कांटे खुद ही चुन लेती है। जी, आपकी बेटी का नसीब तो बहुत अच्छा है, पर दिमाग जरा खराब है, इसे ठीक रखने की जरूरत है। अच्छा तुम्हें कहा ना बस करो, अब ऐसी भी पागल नहीं है मेरी बच्ची। बहुत मान रखा है इसने हमारा, हमारी डांटें खाई, हमसे मारें खाई, लेकिन जबान से उफ तक न की। बहुत नेक और फरमाबरदार है, ऐसी तो कोई होगी भी नहीं। तुम देखना, इसके खुशहाल घराने की तो मिसालें बनेंगी दुनिया में। हाँ ये तो है, इसने फरमाबरदारी तो दिखाई है। इंसान के कदम बहकते हैं, पर सही इंसान वही है जो खुद को वापस राह रास्त पे ले आए। दिलशी, तुम्हें भी लगता होगा कि हम लोग जालिम हैं, दुश्मन हैं तुम्हारे, पर ऐसा नहीं। हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि जमाना भी करे। पर जब लोग तुम्हारी बेवकूफी का फायदा उठाते हैं ना, तो हमसे देखा नहीं जाता। हम बौखला बौखला के किस्मत से इसलिए लड़ते हैं कि यह आफत तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा है। तुम खुद बताओ, मिस्टर सादिकी और उनकी बीवी की हिम्मत होती अगर तुमने अपने पैर मजबूती से अपने किरदार पे जमाए रखे होते? पता नहीं वो खुद को क्या समझ रही थी। मेरी बहन के लिए तो अल्लाह ने उनके बेटे से कहीं ज्यादा एक बावकार मर्द का रिश्ता भेजा, जिसने और जिसके घर वालों ने उसकी इज्जत रखी, मान रखा। हमें इन कोठियों से कोई लेना देना नहीं था। आज भी वो थाने में गुजरा हुआ वक्त मैं नहीं भूलाऊंगा। ये मैसेजेस ये साबित तो करते हैं कि आपकी बहन का जोरों से इश्क चल रहा है उस लड़की के साथ। ये आखिरी मैसेज सुनो। हमजा, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे ना? हाँ दिलनशीन, मैं कह रहा हूँ ना, तुम परेशान मत हो, वो मान जाएंगे। वेरी होपफुल।
पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें खो दूंगी। मैं घर वालों से बात करता हूँ, तुम प्लीज परेशान मत हो। आपने मुझे जेल में डालना है ना, आप डाल दें प्लीज। मेरी इज्जत को इस तरह ना उछले। तुमने मेरा कहना मान के मेरा मान रखा। तो वाकई बहुत अच्छी बहन हो गुड़िया। पता है, मेरा दिल करता है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे जैसी प्यारी बेटी दे। जीती रहो, खुश रहो हमेशा अपने शौहर के साथ।